तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So, as usual, we'll start with our Gopi Geet recitation first, and then we will be going to the understanding of the Gopi Geet. Prabhuji, Yes. there is some. Actually, my laptop is not working, so I am recording the lecture. Yeah, it's okay. It's okay. No problem. I could see that. Now it's going to the directly going to the cloud, so devatas will be seeing. Then I'm afraid of that. When it's going to the cloud, it means on the clouds means heavenly people will be listening to that, and they will be scolding me, cursing me. What nonsense you're talking, बोलेंगे. So it's okay, no problem. Okay. गोप्योवाच जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज शयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षुतावकास्त्वयि सवास् त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जातसात् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनार्तते अशुल्कदासिका वरदनेघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले विरचिताभयं वृष्णिदूर्यते चरण ईयुषां संस्मृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं सरसिदेहिनां श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनास्मिता भजसके भवात् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शये प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचुरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुना कृन्दिहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करीक्षण
विधिकरी इमां वीरमुह्यति अधर सीधुना याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना प्रहसितं प्रियं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृह कुहकनो मना शोभयन्ति हि चलसि यद्व्रजान् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरै सीधितीतिना कलिलनाथनं कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुण्ठलैर्वनरुहाननं बिभ्रतावृतं घनरजस्वलं दर्शयान्मुहुर्मनसि न स्मरा वीरयक्षसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं देयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुष्टिचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां पितररागनास्ते धरामृतम् अटति यद्भवान् अहनिकाननं त्रुटियुगायते त्वाम् अपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षितां पक्ष्मकृदृशम् पटिसुतान्वये भातृबान्धवान् अतिविलग्यते अन्त्यच्युताग्रह गतिविदस्तवो गीतमोहिता हितवयोषितां कस्त्यजेन्निसि रहसि संविदं हृच्छयोदयं रहसि ताननं प्रेमवीक्षणं बृहद् उदर्श्रियो वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः भजवनौक्षसां व्यक्तिरङ्गते व्रजनिहन्त्रलां विश्वमङ्गलं त्यजमनक्षनास्त्वत्सृहात्मना स्वजनहृद्रुजां यन्निसूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं सनेषु वीतासनेर्प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीं अटसि यत्पततेन किं स्विद् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवतायुष्यमान्नः So with this Gopi Git, so today we'll be taking the 7th verse of the Gopi Git. So before we go, we've come after a long vacation of Diwali. So I'd like to know कितने लोगों को क्या याद है कितना evaporate हो गया है. So if anybody, any student would like to give me a fast recap. I don't want a detailed recap. I want a fast recap, but from the starting.
Yes. No one is ready to have any recap. Nobody wants to take a risk or what? बोलिए बोलिए, डरिए मत, आई एम देयर टू हेल्प यू, बोलिए। कम ऑन, फास्ट फास्ट, आज बहुत कंप्लीट करना है, एंड मेरे ख्याल से आज वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सेवंथ वर्स फुल्ली टुडे। वी विल हैव टू मेक इट इन टू पार्ट्स एंड द रेस्ट पार्ट वी विल बी कंप्लीटिंग ऑन थर्सडे। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम, कम ऑन। दीप्ति माता जी, remember, or everything has evaporated, gone with the firecrackers, huh? Okay. What about Shraddha Mataji, Tanvita Mataji, Deepali, Rajesh Rora Prabhu, Prabhuji, Jigar? I don't know how much. I can try. Try. So this has happened during class when Lord Krishna was he called all the gopis with his bansuri, and and Radha Rani and gopis were there, and Krishna was rotating himself in lakhs of gopis in That is the the after part. That is after part. You are amalgamating two chapters fully. before that, when Ah. gopis come and they get man, and Radharani gets man, No, and no, 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 no. The sequence is wrong. The sequence is wrong. afterwards, Acha, that comes after. The sequence is wrong. Yes, Jigar. Jigar. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhu. Prabhuji, no idea. No idea. Attendance in the class is not enough, Prabhu. Some concentration in the class is also equally required. Just being physically present or keeping your video closed also is more dangerous. You tend to do no other things, other work also. Prabhuji, So I can I? humbly request you that, 1 minute, Mataji, once again. So I humbly request all the senior students to put their mind and heart also in the class along with the their presence is must, but mind and heart is also equally required. Get carry it along with you, don't keep it elsewhere, somewhere else. Yeah, yes, Mataji. And so this was sung by the gopis. So there were various types of gopis, various kinds of gopis. Oh, no, I want the sequential way. It was Sharad Purnima night. Okay. So on the night of Sharad Purnima, Lord had been in the forest, and the forest, when he saw the beautiful forest and the beautiful creepers and the nice smelling flowers, he got a desire. He got the desire in the sense, Lord is Atmaram. He is already full. He is complete. He doesn't require anything. But then he desired to fulfill the desire of the gopis who had done the Katyani Vrat to achieve him as their husband. So 1 year before this has happened. So now this year, he and the Sharad Purnima night, he desired, it's a beautiful night, let's have Ras Leela so that I can fulfill the desire of the gopis. And immediately he blew the flute. He sung the flute, and listening to the flute, all the gopis came running to him. Immaterial of what work they were doing, क्या काम कर रहे थे, सब काम छोड़ छाड़ के, कोई अपना बच्चे को खाना खिला रहा था, कोई अपना स्तनपान करा रहा था, कर रही थी, कोई अपने घर पे चूल्हा पका रही थी, कोई खाना बना रही थी, वॉट एवर दे वर डूइंग, सब ने अपना अपना काम छोड़ के तुरंत वहां से निकल गए। और यहाँ तक कि ड्रेस भी सही ढंग से पहना नहीं, जो हाथ में आया जैसा आया, एक कान की बाली पहनाई, एक आंख में काजल लगाया, मेकअप आधा अधूरा करके ऐसे ही भागे। क्यों? कृष्ण बुला रहे थे, and they did not want Krishna waiting. See, they all ran. So when they reached, Krishna asked them, अरे क्यों आए हो, इतना खतरनाक रात है, वापस जाओ, इट्स सो डेंजरस, रात को लेडीज ऐसा बाहर नहीं आना चाहिए, यहाँ जंगल है, खतरनाक जानवर है, ये सब बोले उन्होंने। He was trying to test the gopis, and the gopis have said, अरे भाई आपने तो बुलाया हमको। And then between the conversation, finally Krishna was convinced,
and the Ras Leela started. It is said, Acharyas say, that Krishna did not expand in the Ras Leela. He just was going like a fire bee, a fire bumblebee, so fast, like the frame of a movie, which he was, every gopi was feeling that Krishna is dancing with him only, but actually he was going so fast with each and every gopi that each gopi was feeling that he was dancing only with her. And the best part was the gopis could not see him dance with other gopis. But Radharani, she was special. She could see how Krishna was dancing with all the gopis. And then, as desired by Krishna, she took man, a sort of spiritual jealousy, envy, and she got angry and she left the Ras Leela. And here, the ladies, the gopis, they got Saubhagyamat. They were all proud that Krishna is only with me. I am only controlling Krishna. Krishna is only with me. See, I am so great. I am so lucky. And I am so beautiful that Krishna is only with me, which Krishna did not like. Whenever there is pride in Krishna's service, Krishna doesn't like. And the service can never take place. So, वो मान कृष्ण हटाना चाहते थे. उसके वजह से उन्होंने रासलीला से अचानक गायब हो गया. तो सारी गोपियां एकदम खुशी के मतलब पीक पे थे और अचानक उनकी खुशी टूट गई. दे वर वेरी सैड एंड he took Radharani and he went off. So Krishna did two things. Krishna always does multitasking. पहला चीज तो उन्होंने राधा रानी को खुश कर दिया, उनका मान उतार दिया, और दूसरा बाकी गोपियों का भी मान उतारना था, इसके लिए वो उनको छोड़ के चले गए. The gopis realized the mistake and they started searching him here and there. See the mercy of Radharani. That's why Radharani is the most merciful personality. More merciful than Krishna also. And Radharani felt, Arey, Krishna should dance with the gopis. Though they are also waiting for him. ये अलग अच्छी बात नहीं है कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ हैं. आप बोलेंगे प्रभु जी, दो कुछ देर पहले तो आप बोले कि उनको मान हुआ और उन्होंने बोला कि कृष्ण सबके साथ नाच रहे हैं, तो मान हुआ. और अब जब कृष्ण सिर्फ उनके साथ हैं तो उनको लग रहा है कि बाकी इनके साथ बाकी गोपियों के साथ भी कृष्ण को रासलीला करना चाहिए. So the understanding here, Acharyas say very nicely that if Radharani takes man, it is for the pleasure of Krishna. कृष्ण को खुशी मिले इसके लिए मान लेती है, ना कि इसके लिए कि उसको मान लेना है कोई भी चीज के लिए. Only to give pleasure to Krishna, she takes man. So in this way, she was thinking and deliberately she was walking slowly. And at one point she told Krishna, Krishna, मैं इसके आगे भाग नहीं सकती हूँ, तो मुझे कंधे पे ले लो या गोदी पे ले लो. तो कृष्ण बोला ठीक है मेरे कंधे पे ले. बट कृष्ण देख रहा था कि बाकी गोपियां बहुत फास्ट पीछे से आ रही थी और कुछ ही देर में उनके पास आ जाएगा. और कृष्ण ने सोचा अगर उन गोपियों ने मुझे राधा रानी के साथ देख लिया तो भी रास नहीं होगा, रास का वो मजा नहीं आएगा. दैट इज द रीजन he even left Radharani and he went off. And now the gopis, along with Radharani, were all separated from him. And then the Gopi Geet started. That's why this is called as Song of Separation. So this is a brief which we had discussed. And then when the Gopi Geet, we have discussed the various bhav in the various slokas. एक गाने के एक वर्ड्स में हम लोगों ने उसके भाव डिस्कस किए. So today we will be discussing the 7th sloka. Let me go to the 7th sloka. प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचुरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुनां कृन्धिहृच्छयम्. The translation: Your lotus feet destroys the past sin of all embodied souls who surrender to them. Those feet follow after the cows in the pastures
and the eternal abode of goddess Fortune. Since you once put those feet on the hood of the great serpent Kalia, please place them on our breast and tear away the lust in our heart. Here, this verse is can be explained. First, we'll understand the external meaning as usual. पहले ऊपर का मीनिंग समझते हैं और फिर हम लोग इसके डिटेल में जाते हैं. प्रणत देहिना पाप कर्षणम. प्रणत मीन्स सरेंडर्ड. जो भगवान को समर्पित होता है वो देही नाम, वो लोग, वो इंसान, वो व्यक्ति, पाप कर्षणम, भगवान उसके सारे पाप निकाल देते हैं. तो गोपियां कहती हैं कृष्ण को, तुम तुम्हारे चरण, why don't you keep your feet which is capable of removing all sinful reactions of those who have surrendered to it on us. Trinachuranugam. Trinachar refers to cows and all other animals that graze on grass. And anuga means following. मतलब जो व्यक्ति whose feet always follows behind the cows, जो गायों के पीछे, जो हमेशा पीछे जाता है, जो चरण पीछे जाते हैं, वो चरण क्या है? श्री निकेतनम. श्री का मतलब beautiful. It also refers to Lakshmi ji. So the statement has two meanings. आपके चरण बहुत खूबसूरत हैं, या आपके चरण हमेशा लक्ष्मी जी सेवा करती रहती है. वो हमेशा उधर ही निवास करती है और वहीं सेवा करती है. आगे इस श्लोक में बताऊंगा क्यों लक्ष्मी जी हमेशा कृष्ण का चरण दबाती रहती है. डोंट वरी, उनको कुछ पैर दर्द नहीं होता है कृष्ण विष्णु को. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आर्थराइटिस नहीं है, कुछ नहीं है कि उनका पैर पकड़ते रहे. बट इस आगे श्लोक में बताऊंगा, इसी श्लोक में बताऊंगा मैं आगे कि क्यों वो अपनी लक्ष्मी जी विष्णु जी का चरण पकड़ के रखती हैं. फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम. फणी फणार्पितम, फण मतलब सांप का फण होता है. मतलब आपने कालिया के सिर पे नाचा था, उसके सिर पे पैर रखा और आपके चरण के चिन्ह उसके सिर पे थे. तो आपने जब उसके सिर पे रखे हैं, और उनके सिर पे रखने से क्या होता है? कृणुच कुशेषु नाम कृंद हृच्छयम. मतलब क्या है? अगर आप हमारे सीने पे पैर रखोगे तो हमारे जो हार्ट which is burning with desire will cool down. That is what they are saying. So lust is the desire for one's own happiness, and the gopis do not have a trace of such desire. Mind you, lust किसे कहते हैं? हम लोग भी कहते हैं, oh, what is the difference between gopis love and our love? Even we may desire some having husband or wife or thing. Well, then what is the difference? The difference is lust. They do not have lust, because lust means one's own happiness. Desire of one's own happiness is the understanding of lust. So Vishwanath Chakravarti Thakur says कि भाई, even a sadhaka who attains a platform of madhyam uttam adhikari. अच्छा, कितने स्टेप्स हैं आप लोगों को पता है? अधिकारी, अधिकारी मीन्स अ डिवोटी हु हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डिवोशन सर्विस. तो पहले होता है कनिष्ठ अधिकारी, फिर होता है मध्यम अधिकारी, और फिर उत्तम अधिकारी. अभी कनिष्ठ अधिकारी में भी 3 और सब कैटेगरीज हैं. कनिष्ठ कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तमम. मध्य अधिकारी में भी मध्यम कनिष्ठ, मध्यम मध्यम, मध्यम उत्तमम. और उत्तम अधिकारी में भी, उत्तम अधिकारी मीन्स ए वेरी स्टॉलवर्ड डिवोटी, उसके में भी यही डिफरेंस रहता है. उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम एंड उत्तम उत्तम. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज कि व्हाट टू टॉक अबाउट लस्ट. जो साधका मध्यम उत्तम अधिकारी तक भी पहुंच गया, उसको ये लस्ट, ये काम नाम का चीज, उस कामनाएं उसके मन में नहीं आती है.
और जिन गोपियों ने स्वरूप सिद्धि और सेल्फ रियलाइज इटर्नल स्पेस में है, उनको कहां से ये कामना आ सकती है, ये लस्ट कहां से उनके अंदर आ सकती है? सो बेसिकली their attachment to Krishna is called Samrat Rathi, which means that is totally selfless and it is fully capable of controlling him. याद रखना, जब भी कृष्ण जब साधक का प्यार सेल्फलेस होगा तो ही वो भगवान को कंट्रोल कर पाएगा। और वो कंट्रोल करने के लिए सेल्फिश नहीं करता, सेल्फिश सेवा नहीं करता। भगवान जैसे ही एक भक्त बिना कोई स्वार्थ के सेवा करता है या बिना स्वार्थ के उनको उन पे पूरा अपना तन मन और धन से उनको सेवा करते हैं, उन पर निछावर होता है, तो इमीडिएटली लॉर्ड कम्स अंडर हिज कंट्रोल। एग्जाम्पल आई गेव अबाउट जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर, like Amrish Maharaj. How Amrish Maharaj, though having everything, he had the best elephants, the best horses, the best chariot, the best Akshay Abharanam, Rakshay Ratnam, जितने पास रक्षय रत्न अक्षय थे, जिसके पास अनलिमिटेड क्या बोलते हैं अब आभरण आदिशु अनंत कोटिशु उनके पास सभी सामान थे, और ना वो अपने धरा, अपनी पत्नी, अपने घर, अपने बच्चे और अपने बंधुओं से, रिलेटिव से अटैच्ड नहीं थे। और इतना सब होने के बावजूद वो क्या के अक्रोध असत मतिम। व्हाट डज दिस मीन? अक्रोध मीन्स ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग बट विदाउट ये सत्य नहीं है, ये असत है। सो दिस इज व्हाट इज सेल्फलेस भक्ति। तो ये जो रति होता है ये कितने प्रकार के होते हैं ये अभी हम जानेंगे। There are 3 types of रति। एक तो साधारणी, दूसरा समंजसा एंड तीसरा है समर्थ। अभी आप बोलेंगे ये साधारणी कौन सा हुआ, समंजस कौन सा हुआ और समर्थ, what is this variety called? This can be understood as साधारणी रति is for one's own enjoyment। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा आपको कुब्जा का। कुब्जा जो पहले जन्म में कौन थी कुब्जा? चलो एनीवन टेल मी। अरे अनम्यूट करके बोलो। पूतना। हाँ, पूतना नहीं, पूतना नहीं, पूतना तो she got liberated। वो पूतना इसका बेटी है ना? हाँ, बलि महाराज बेटी। हाँ, रत्नमाला। She was Putana was Bali Maharaj's daughter, and अपना Kubja was no one else other than Surpanaka. So Surpanaka, she had a desire to enjoy with Lord Ramchandra ji, और उस लीला में, उस अवतार में वो एक पत्नी व्रता थे। He was giving us how to live a life। तो वो जन्म वापस ली उसने कुब्जा बनकर, और कृष्ण ने उसकी कुबड़ था, उसका जो भी डिसफिगर्डनेस था, he rectified the entire disfigured body, प्लास्टिक सर्जरी कर दिया उन्होंने खड़े खड़े, and she became the most beautiful lady of that time। And not only that, Krishna then later spent some time with her in her house। That was her desire, but no doubt her rati was very, very intense। But then this is called as sadharana rati, sadharani rati। साधारण रति में उसका खुद का फायदा कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है। The desire was Kubja wanted to enjoy with Lord, जैसे she and the earlier birth she wanted to enjoy with Lord Ramchandra ji, here Kubja wanted to enjoy with that continual, that desire was there। So though this rati was good, but then this is an example of sadharani rati। Samjas rati was found in the queens of Dwarka। द्वारका की सभी रानियों में ये समजसा रति था। What is this समजसा रति?
सत्यभामा, रुक्मिणी वगैरह थे, उनका प्यार कैसा था? बटा हुआ था। आप बोलेंगे बटा कैसे? हाँ प्रभु, द क्वीन फेल्ट अफेक्शन फॉर कृष्णा बट ऑल्सो फॉर देयर चिल्ड्रन. ईच ऑफ द क्वींस हैड 10 sons and 1 daughter. सो उनका प्यार बच्चों में भी बटा हुआ था और कृष्ण में भी था. नो डाउट द फोकस वाज ऑन कृष्णा, बट देन इट वाज नॉट फुल. जब तक पूरा प्यार उनको पर नहीं रहेगा, यू कैन नॉट कंट्रोल कृष्णा. सो ये दो रति जो है, जो शास्त्र में आधारित है, बट ये सब रति में थोड़ी कमियां हैं. whereas when it comes to समृत रति, द गोपीस में ही ये समृत रति पाया गया है. समृत means powerful and competent, and which indicates that rati surely controls Krishna in every aspect. The gopis are selfless to the utmost degree. बोलते हैं ना, epitome of love, epitome of this, epitome of that. अगर selflessness का epitome होना चाहिए तो गोपियां थी. And empowered with their pure prema, they never think about how they can be relieved of their own sorrow, nor do they worry about their personal happiness. ना अपनी खुद की तकलीफों को दूर करने के लिए सोचेंगे या कृष्ण को इस्तेमाल करके अपनी तकलीफों को दूर करने का कोशिश करेंगे, ना ही अपनी खुशियों को कैसे प्राप्त करें, कैसे पाएं अपनी खुशियों को, इसके बारे में भी वो लोग they never think. They only want Krishna's happiness, and that is why they can fully control him. So Gopiyas are on the stage of Mahabhava. वे आप लोगों में से कितने लोग महाभाव स्टेज तक पहुंचे अभी तक? सब पहुंच गए रहेंगे अभी तक. तो पहले हम लोग कुछ स्टेजेस समझें, महाभाव तक जाने का स्टेजेस समझें जरा, तो फिर अपने को पता चलेगा हम कितने लेवल और बाकी है. बस मोस्टली आप लोग सब तो पहुंच गए होंगे, बस एक आध दो लेवल बाकी रहेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का. What are the first stages? Anybody remember? Shraddha. And then? Anat Nivritti. No. You jumped directly to the fourth stage. It should be Shraddha, Sadhu Sang, Bhajan Kriya, Anartha Nivritti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava, and then pure pay. love for Krishna. But this is not Mahabhava. हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? गोपियां आर इन द स्टेज ऑफ महाभाव. ये उसके बाद, प्रेम के बाद कुछ स्टेजेस हैं, वो मैं बताऊंगा अभी. और उस स्टेज पे लास्ट स्टेज इज महाभाव. तो आप लोगों को अभी रोड मैप बता देता हूं, तो आप लोग जल्दी से पहुंच सकते हो वहां पे. श्रद्धा मीन्स फेथ. यस श्रद्धा माता जी, आप जरा एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रद्धा. अभी आपका नाम ही श्रद्धा है, तो फिर आप बता दीजिए. Faith in God. फेथ इन गॉड. ओके, मतलब वो तो आज के जमाने में ऐसा हालत है कि हमको फेथ इन गॉड पहले लेके आना पड़ता है, क्योंकि लोग 90% डोंट बिलीव, दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी गॉड. Atheist. Yes, Most of them are atheists. atheists. They take a fashion in being atheist. It's a fashion to be atheist. Yeah. They think, no, I'm an atheist means I'm yo, I'm cool, I'm yo. I'm cool. So that's what they think. But actually, Shraddha means Unclenching not just unclenching trust. Unclenching trust on what? On existence of God. No. Shraddha means total faith in revealed scriptures which deal with subject of bhakti. मैं बाकी 18 पुराणों का और 4 वेदों का मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें भक्ति एक छोटा सा भाग है. जैसे वेद व्यास ने वेदों का विभाजन किया, 4 वेद बनाए, फिर पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे, सब लिखा, फिर भी दुखी बैठे थे. और नारद मुनि आए, बोला भाई क्यों दुखी है बेटा?
आफ्टर ऑल उनका स्पिरिचुअल मास्टर है। तो उन्होंने बोला मैंने सब लिखा है बट फिर भी वो आनंद और वो मजा नहीं आ रहा है। एट दैट टाइम नारद मुनि टोल्ड, यस यू नो व्हाट यू हैव डन, यू हैव गिवन अ खिचड़ी ऑफ एवरीथिंग। तुमने कर्मकांड भी दिया है, तुमने भक्ति भी दिया है, क्लियरली तुमने भक्ति मेंशन नहीं किया, लिटिल 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 करके आपने मिक्स किया है, एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट हैविंग दिस सेटिस्फैक्शन। राइट अ बुक, राइट अ शास्त्र विच गिव्स अमल भक्ति, जिसमें थोड़ा भी मल नहीं होना चाहिए। मल इज काम fruitive actions, or karmakant is referred to as mala. And then he gave this pure scripture, and one who has unflinching faith in the revealed scriptures, he is and he is joyfully enduring to follow the process of bhakti. वो खुशी से वो करना चाहता है, वो प्रोसेस को, भक्ति को फॉलो करना चाहता है, as mentioned in the शास्त्र। शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में आपको आपका चैंटिंग करना चाहिए, खुशी से करता है, उसको श्रद्धा है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में अगर मैं भगवान का नाम लूं तो जरूर अच्छी बात है। सो श्रद्धा ऑफ स्पॉन्टेनियस नेचर काइंड कैन बी बॉर्न ओनली इन एसोसिएशन विद साधुस। साधु के संग में ही ये हो सकता है। क्यों? आप जबरदस्ती किसी के अंदर श्रद्धा डालोगे तो वो ब्लाइंड फेथ में बदल जाएगा, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास या अंधश्रद्धा में बदल जाएगा। एंड दैट वी सी वेरी कॉमनली अराउंड अस। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, अंधश्रद्धा। उन्होंने बोला फायदा होगा इसके लिए मैं कर रहा हूं, दिस अंधश्रद्धा विदाउट डूइंग द फैक्ट्स बिहाइंड इट। देन कम्स साधु संग। संग मीन्स, what does sangha means? Don't say company, huh? It is not company. Association. No, it's not association. Company and association is the same, no, Mataji. What it is? Means serving the sadhus. साधु संग मीन्स बस साधुओं के साथ बैठा हूं, बस बोलिए अच्छे अच्छे प्रसाद खा रहे हैं, मैं भी लाओ लाओ मुझे भी एक प्लेट लाओ, मैं भी थोड़ा गटक लेता हूं थोड़ा कुछ। वो भाव नहीं होना चाहिए, साधुओं को सेवा करने का भाव होना चाहिए। दिस इज साधु संग। उनका सेवा करने से हमको बुद्धि मिलेगी, बुद्धि टू अंडरस्टैंड द शास्त्र। और साधु के साथ ही आपको कृष्ण कथा सुनना चाहिए, साधु से ही सुनना चाहिए, और वो भी साधु फ्रॉम ए बोनाफाइड संप्रदाय। यहाँ पे आजकल मार्केट में तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। साधु का वेश तो एक्चुअली ये इंद्र भगवान ने स्टार्ट किया था, मालूम? ये साधु का वेश का मिसयूज इंद्र ने अहिल्या के साथ यूज करके किया, रावण ने सीता मैया को उठाने के लिए किया। सो इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर, it is misused, rather not used, it is misused. So you have to understand that Krishna Katha should be heard from a bona fide spiritual master, from a bona fide sampradaya, and be engrossed in serving them with body, speech and mind. This is sadhu sangha. ऐसा नहीं चार साधु बैठ के चिलम पी रहे हैं, हम भी जाके उनके बाजू में बैठ के हाँ साधु संघ है, मैं भी चिलम पीऊं, वो एक तो वो साधु ही नहीं है। पहले चीज, साधु कौन है ये शास्त्र में बताया गया। तितिक्षुआ, कारुणिका, ये सब, दिस होल वर्स कम्स इन पृथु महाराज टेल्स हिज मदर देवती, इन भागवतम दिस कम्स। कैसे एक साधु को होना चाहिए, साधु के लक्षण क्या होते हैं वो उसमें लिखा हुआ है। हर चीज का लक्षण दिया हुआ है। हम लोग शास्त्र खोल के पढ़ते नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये शास्त्र का प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग शास्त्र में क्लियर कट बताया गया है कि कैसे एक साधु को, एक भोगी को, कैसे इसका अंतर कैसे पता किया जाए। कपिल देव और पृथु महाराज तो मदर, सॉरी कपिल देव and देवहूति, sorry it's not Prithu Maharaj, Kapil Dev and Devahooti, yes it comes in that. So the point is why and how we
we miss the people's identity because we are lacking knowledge. अगर हमारे पास ज्ञान होता, जैसे अगर हमारे दूर के परिचित थे, उसको एक बार कुछ सब्जी लाने के लिए भेजे थे, मैं कॉलेज डेज आई एम टॉकिंग ऑफ, तो वो चला गया वो सब्जी लेने के लिए, और सब्जी वाले ने कुछ और सब्जी उसको चिपका दिया उस सब्जी का नाम कहकर। क्यों? उसको उस सब्जी के लक्षण पता नहीं थे, सिर्फ नाम पता था। और नाम तो आज भी साधुओं का नाम पता है सब लोगों को, बट साधु कैसे उनको माने या उनको कैसे एक्सेप्ट करें एज ए साधु इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लक्षण। देन कम्स भजन क्रिया. Now we start hearing, glorifying, archana and vandanam etc. We start do. भजन क्रिया is of two types. दो टाइप के भजन क्रिया हैं. In the beginning stage of our bhajan kriya, it is not firm, but we have to cross some few hurdles before bhajana becomes free. Now, what are those hurdles? First is उत्साहमयी. आप कई वक्त मैंने देखे, I had one devotee who had started with me. I'm talking of 12 years old story, 12, 13 years old story. So she started with me. And my God, from the day one, she used to chant 16 rounds. Every Ekadashi used to be only Nirjala, nothing lower than Nirjala. So, कुछ highly over enthusiastic हो जाते हैं. और जितना जल्दी वो भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही फास्ट वो लोग नीचे भी आ जाते हैं. आज that lady has left bhakti and she is back to her material world. Of course, it's nice to be enthusiastic, but over enthusiasm is dangerous. That stage is called as utsamai. A classic एग्जाम्पल है, कई बार आप लोगों ने रनिंग रेस देखा होगा, मीटर्स लॉन्ग रेस जो लंबा 5-6 लैप जिसमें रहता है, उसमें कुछ रनर्स स्टार्टिंग में फास्ट एकदम लीड लेके आगे चले जाते हैं, और उस जितने फास्ट आगे लीड लेके गए उसी स्पीड से पीछे भी आ जाते हैं, और जो स्लोली चलता है वो लास्ट लैप में अपना पिकअप करके कंप्लीट करता है. सो लेट्स नॉट दिस स्टेज कम इनटू योर लाइफ. सेकेंड इज घन तरल. कभी इंटेंस, कभी स्लैक. कभी आप इंटेंस रहते हो, कभी आप स्लैक रहते हो. नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस इंटेंस एंड स्लैक? जैसे समटाइम्स वी फील बोर्ड टू डू वर्शिप. कभी कभी हफ्ते में 3 दिन, प्रभु जी हफ्ते में 3 दिन तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 4:30 बजे उठ के मैं चैंटिंग वैंटिंग करता हूँ, और बीच में हफ्ते में 3 दिन को क्या होता है, उसको पैरालिसिस हो जाता है, वो 3 दिन सो जाता है. सो दिस इज नॉट advisable or this is not expected from a sincere focused devotee. There should be uniformness. So this ghana tarala should not be there. इसके बाद एक बहुत खतरनाक स्टेज कई लोगों के अंदर आता है, सबके अंदर नहीं आता है, बट कुछ लोगों के अंदर आता है. दैट इज कॉल्ड एज व्यूड विक्षेप और ऑल्टरनेटिव आइडियाज. व्यूड विक्षेप मतलब किसी किसी को आइडिया आएगा, आई शैल लीव माई फैमिली एंड प्रैक्टिस भक्ति इन सम रिमोट प्लेस. घर बार छोड़ दूं, बीवी बच्चा सब छोड़ के एकदम जंगल में जाके किसी कोने पे जाके भक्ति करूं, या आई विल प्रैक्टिस भक्ति एज अ हाउस होल्डर. अगर एक ब्रह्मचारी है, उसको अचानक आइडिया आएगा, लेट मी गो एंड बिकम ए हाउस होल्डर. प्लानिंग तो था ब्रह्मचारी बनने का, बट ही बिकेम हाउस होल्डर. सो आई विल प्रैक्टिस ओनली वन पार्ट ऑफ भक्ति. प्रभु जी मुझे क्या है ना, प्रसाद वाला भाग अच्छा लगा. क्या है, अच्छा है ना, इजी है प्रकार के भगवान को ऑफर करना और खाना है. बट ये जो आपने चैंटिंग वैंटिंग का जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं प्रभु जी ये सब करो, ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो आप जरा कंसिडर कीजिए मुझे. तो
These are the things which are called as viewed vikalpa or alternative ideas. जो भक्ति कर रहे हैं उसके अलावा, या प्रभु जी, I would like to expand myself, I would like to attend more pressings and kathas and get more knowledge. Go stage wise, step by step, mature yourself slowly. This is a shastric word. Viewed vikalpa is not my own creation. These are all the hindrances जो हम फेस करते हैं किस स्टेज पे, भजन क्रिया स्टेज पे. ये स्टार्टिंग के 3rd स्टेज पे ये हालत होता है. डोंट वरी, दिस इज वेरी कॉमन इन दिस इनिशियल 2-3 स्टेजेस में ही ये सब प्रॉब्लम आता है. इसके आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप पहले शुरुआत करते, घर वाले आपको अपोज करेंगे. चलो घर वालों ने को भी आपने समझा दिया, तो फिर आपके खुद के अंदर ये सब आपके अंदर खूब जोर से आएंगे. सो व्यूड विकल्प एंड समटाइम्स मटेरियल डिजायर्स गेट बेटर ऑफ अस. कभी कभी हमको मटेरियल डिजायर्स आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज विषय संग्रह. विषय संग्रह मीन्स मटेरियल एसोसिएशन. भक्ति शुड लीड टू वैराग्य और डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड. या कम से कम जितना अटैचमेंट है उससे अटैचमेंट बढ़ना नहीं चाहिए. भौतिक जिंदगी के साथ जितने अटैचमेंट आज के तारीख में है आपके पास, उससे आप अगर इमीडिएटली वैराग्य पे नहीं जा पाए तो कम से कम वो अटैचमेंट बढ़ना नहीं चाहिए. दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन वेदर you are able to follow the rules or not. And this state in short is called as nimakshayah, or unable to follow the rules. नियमक्षयः, नियम जो है आपके रूल्स है वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो नियमक्षयः. when we practice bhakti, sometimes people are drawn to us. तो हमको हमारे अंदर कुछ नाम मान प्रतिष्ठा, ये मैं आगे का वर्ष में भी आएगा, आगे का एक्सप्लेनेशन में भी आएगा. सो ऐसा सब गलत चीजें भी हमारे अंदर आते हैं जो भक्ति का नाश करते हैं. सो ये है आपका भजन क्रिया. सो भजन क्रिया में घन तरल नहीं होना है, आपको ओवर उत्साहमय नहीं होना है. इतने उत्साही हो कि आपका उत्साह 2 दिन में एक सोडा बोतल की तरह, जैसे सोडा बोतल को खोलो फुस बस खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी स्लो स्टडी इन योर लाइफ. घन तरल, कभी जोर से कभी आराम से, ये नहीं चलेगा. भगवान को एक दिन भोग लगाया, एक दिन नहीं लगाया, एक दिन माला किया, एक दिन 16 माला किया, एक दिन एक भी माला नहीं किया, ये सब नहीं चलेगा. ये घन तरल नहीं चलेगा. एंड लास्ट एंड देन व्यूड विकल्प. अचानक ऐसे फनी आइडियाज दिमाग में आना नहीं चाहिए. यार आते ही हैं, दिस आर बाय डिफॉल्ट सेटिंग है. तरीका अलग अलग हो, मगर सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे विकल्प आएंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विषय संग्रह नहीं होना चाहिए. योर अटैचमेंट शुड नॉट बी फॉर मटेरियल थिंग्स. इसके बाद आता है अनर्थ निवृत्ति. अनर्थ निवृत्ति, अच्छा कितने लोगों का अनर्थ निवृत्ति हो चुका है? अपने अंदर का अनर्थ निकल गया आप लोगों के अंदर से? अरे कोई तो हाथ ऊपर करो चैट बॉक्स में, प्रभु जी मेरा अनर्थ निवृत्ति हो चुका है. पहले इसको पता कैसे चलेगा कि हमारा अनर्थ निकल गया, ये भी हम बताएंगे आज आपको. अनर्थ निवृत्ति मीन्स गेटिंग रिड ऑफ बैड क्वालिटीज और बैड थिंग्स इन योर हार्ट एंड माइंड. We are not firm in bhajan. Our anarthas, unwanted material obstacles, force us to slip down from the ladder of bhakti. अनर्थ निवृत्ति क्यों जरूरी है? अनर्थों को निकालना क्यों जरूरी है? आप बोलेंगे प्रभु जी इतने मेहनत से हमने उन अनर्थों को भी पाल के रखा है बचपन से, आप उनको क्यों निकालना चाहते हो? उनको भी रहने दो, मैं भक्ति भी करता हूँ. नॉट पॉसिबल. और अनर्थ के कारण बहुत हैं, बट अनर्थ की वजह से क्या होता है, आदमी भक्ति से दूर हो जाता है. उसको लग रहा है, उसको लगेगा मैं भक्ति जैसा कुछ कर रहा हूं, बट वो उससे दूर हो जाएगा.
ना वो क्या चीज है? अनर्थ आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह के अनर्थ होते हैं। एक, रेजिंग फ्रॉम बैड एक्शंस डन इन अवर पास्ट लाइफ, जैसे पुराने पहले जन्म में हमने कुछ गलत कार्य किए होंगे, तो उसका जो जो अनर्थ किए हैं हमने या गलत कार्य किए हैं, उसके वजह से हमारे मन में वो अनर्थ रहते हैं। दूसरा बहुत अच्छा कारण भी है, अगर पहले जन्म में हमने बहुत सारे खूब सारे पुण्य कार्य किए हैं, तो क्या होता है? जैसे बहुत सारा गोदान किया, बहुत सारे यज्ञ किए, तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है, यू हैव गेट ए वेरी रिच लाइफस्टाइल। जैसे मैं संडे के क्लास में बता रहा था, आपको स्वर्गवास मिलेगा या आपको रिच लाइफस्टाइल मिलेगा। उसका क्या उससे क्या होगा? आप भौतिक सुख में लीन रहोगे। क्या करेगा एक आदमी? 2 रोटी खा सकता है, 4 रोटी खा सकता है, उसके बाद पैसा जब अधिक हो तो व्यक्ति क्या करेगा? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अक्सर वही आदमी ब्रेक करता है जिसके पास एक्सेस मनी हो या पहले जन्मों के पाप कर्म उसके सिर पे बैठे हो। ये ओनली दिस 2 रीजंस लीड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। So he is absorbed in sense gratification which causes anarthas, उसके वजह से अनर्थ उसके अंदर डेवलप होते हैं। तीसरा बहुत बहुत खतरनाक चीज है और वो है अपराध। अपराध कितने प्रकार के हैं? चलिए, यस जिगर, आर यू देयर इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली? I think it's some office meeting. Yes, Jigar. Yes, bro. Busy with some office meeting? A little bit, Prabhuji. Okay. चलो ठीक है, then you are forgiven. Dipti Mataji, tell me, what are the various aparad which we have to be careful from? सर प्रभु जी, नाम अपराध, Very good. धाम अपराध और वैष्णव अपराध। नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, and then सेवा। वैष्णव अपराध. वैष्णव अपराध is topmost, ना? सबसे खतरनाक है. It's like an atom bomb. एटम। Whereas नाम, धाम and सेवा, सेवा। एंड इसका सब मेरे आंख के सामने, ये चारों अपराधों का मैंने आंख के सामने, मेरे पास ट्रू इंसिडेंसेस है। कैसा वो व्यक्ति भक्ति से दूर चला गया या भक्ति से पूरा आउट ही हो चुका है। मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, बट बहुत बड़े व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार यात्रा लेके गए थे और धाम में जाके राधा कुंड के पास बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया उन्होंने धामवासी के साथ, फॉर अ स्मॉल पेटी रीजन। एंड बिलीव इट और नॉट, उस 1 साल के अंदर वो व्यक्ति भक्ति से चला गया, यहां तक गुरु ने उसका त्याग कर दिया। सो दिस आर ऑल नॉट हर्ड बट सीन ऑल्सो। मेनी इंसिडेंट्स आई हैव सीन, सम आई हैव हर्ड, सम आई हैव सीन। सो रियली अपराध इज वेरी डेंजरस। हम अनजाने में ही करेंगे, हम शायद सही करते रहेंगे, हमको लगेगा ये सही है, बट कौन किस भाव में है भक्ति में, हम बाहरी मुआयना करके हम नहीं पता कर सकेंगे। You cannot find out from the externals how deep or how that person is in devotion service. This is the biggest problem. That is why one should be very careful when he is doing any अपराध। गलती से भी अपराध नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान होना चाहिए। नाम अपराध, उसमें तो हम लोग के पास पीएचडी है, हम लोग तो करते रहते हैं, बस एक बाजू माला लेके कुछ भी। I don't want to describe, you all are more knowledgeful and understanding what Naam Aparad we do. And now coming to Dham Aparad, yes, we have to be careful not doing any Aparad in the Dham. Seva Aparad, हाँ, सेवा में जितना हो सके ध्यान देके, अनजाने में हो गया बात अलग है, but always we have to be vigilant in doing the seva. And last but not the least, वैष्णव अपराध। अगर किसी वैष्णव का दिल दुखा दिया हमने, अनजाने में ही सही,
क्योंकि वैष्णव मतलब अहम भक्त पराधीनो। भगवान क्या कहते हैं अमरीश महाराज को? मैं भक्त का पराधीन हूं। साधु भी ग्रस्त हृदयो, सॉरी, वाम भक्त पराधीनो ही अश्वतंत्र ही इव द्विज, साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनार प्रिय प्रीतः। व्हाट डज दिस मीन? लॉर्ड क्लियरली सेज, मैं भक्त का पराधीन हूं। वो तो वो साधु के हृदय में ग्रस्त हूं, मैं अरेस्टेड हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमरीश महाराज सेज दैट भक्तेर भक्त जन प्रिय, भक्ति ही नहीं, भक्त का भक्त भी मुझे बहुत प्रिय है। सिर्फ उस भक्त का सेवा करता है इसके लिए मुझे वो प्रिय है। एंड ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हमने अनजाने में ही एक अपराध कर दिया, it will lead us to total devastation of our bhakti. And the last, which we don't know, but it comes in subtle form, are the creepers in bhakti. अच्छा, घर में आप लोग कोई भी पौधा लगाते हो तो साथ में एक नया पौधा लगाया मिट्टी के साथ, तो अचानक कुछ जो आपने लगाया फूल का झाड़, उसके अलावा कुछ और भी झाड़ उग जाते हैं ना, घास वगैरह कुछ भी उगते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको निकाल के फेंक देते हैं। वी रिमूव इट, दे आर वीड्स। खेत में भी ऐसे होता है, लगाते बोते हैं कुछ और, उसके अलावा वो तो आता ही है, बट उसके अलावा कुछ जंगली झाड़ भी आ जाता है, जंगली पौधा भी उग जाता है, तो उसको निकाल के फेंकना पड़ता है। क्यों? अगर उसको नहीं निकाला तो जो जमीन से जो ऊर्जा है जो उस झाड़ को मिलना चाहिए, उस ऊर्जा को ये खींच लेता है। सो इट इज टू बी रिमूव्ड। नाउ व्हाट आर दीज क्रीपर्स? Very important. There are basically 6 things which we have to be careful of. Nishedachar, Kutinati, Jiva Himsa, Labh, Puja and Pratishtha. अभी आप बोलेंगे प्रभु जी ये क्या चीजें हैं? ये सब जब भक्ति आदमी करता है, चैतन्य महाप्रभु से ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन है वो भाग्यवान जीव जो पूरे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद उसको कौन मिलता है? पहले तो गुरु मिलता है, और गुरु क्या देता है? कृष्ण देता है। और कृष्ण क्या देते हैं? गुरु देता है। सो गुरु गिव्स कृष्ण एंड कृष्ण गिव्स गुरु। सो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। गुरु और कृष्ण पाने के बाद उसको क्या प्रसाद मिलता है? भक्ति लता बीज। लता मीन्स क्रीपर। क्रीपर मीन्स इट कैन नॉट स्टैंड ऑफ इट्स ओन, उसको कुछ सपोर्ट लगता है, और वो सपोर्ट है आपका भक्ति का। तो भक्ति लता का एक बीज देते हैं कृष्ण और गुरु, और उस बीज को सींचना किसका काम है? एक भक्त का काम है। और वो बीज कैसा होता है? उसको आप कैसे पानी डालोगे? क्या पानी डालोगे? बिस्लरी पानी डालोगे? कौन सा पानी डालोगे? श्रवणम कीर्तनम का पानी डालोगे आप उसमें। जब आप श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम का पानी चढ़ाओगे उस बीज पे ऊपर, तब वो बीज अंकुरित होगा और उसमें से एक भक्ति लता निकलेगी। और उस भक्ति लता के साथ कुछ क्रीपर्स भी आएंगे, एंड वो क्रीपर्स हैं ये सब निषेधाचार, फॉरबिडन एक्शंस फ्रॉम द शास्त्र। अक्सर आदमी भक्ति लता के साथ भी, ठीक है भक्ति तो करता हूँ, रोज रोज नहीं, कभी कभार दोस्तों के साथ पार्टी मना लेता हूँ। तो पार्टी में क्या प्रभु जी, वो भी मैं हार्ड ड्रिंक सब नहीं पीता हूँ, सिर्फ बियर पीता हूँ। Then this is निषेधाचार, breaking the rules. Then कुटीनाटी, फॉल्ट फाइंडिंग, बहुत फेवरेट पास टाइम है हमारा। फॉल्ट फाइंडिंग इज अवर फेवरेट पास टाइम। हम भक्ति कैसे करते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान कम, और दूसरों को भक्तियों में गलती निकालना मजा आता है।
अरे वो ऐसा करता है, वो सोता रहता है भक्ति चैंटिंग करते वक्त, सुबह जल्दी नहीं उठता है। मैं देखो सुबह 4 बजे उठ के भक्ति करता हूँ। प्रभु जी वो कुछ काम का नहीं है, 9 बजे करता है, 10 बजे उठता है वो। ठीक है, गलत है वो बात, गलत है वो जो कर रहा है वो गलत है, बट यू डोंट बी बिजी फाइंडिंग फॉल्ट्स एंड डिप्लोमेसी। उसके अंदर डिप्लोमेसी भी आती है। दिस इज कुटीनाटी पॉलिटिक्स। कुटीनाटी किसे कहते हैं? मतलब जो पॉलिटिकल करते हैं, पॉलिटिकल आदमी रहता है ना, दूसरे पार्टी में खामियां ढूंढता है और अपना दांव पेच खेलता है। जीव हिंसा, दूसरों की निंदा करना है। तो छोटा डिवोटी है, ज्यादा बोल मत। आई एम ए वेरी सीनियर डिवोटी। तू आज आया है भक्ति में, तू मुझे सिखाएगा क्या? सीनियोरिटी। Without taking again some names, I'll tell you a small, I'll not tell you the incident because then that person will come to know. But the thing is, one has to be senior not by time, but one has to be senior by his activities. अगर आप किसी भक्त को सीनियर कहते हो, पुराना भक्त है, तो उसके अंदर वो पुराने भक्त के गुण दिखने चाहिए। एक पुराना भक्त और नया भक्त, नया भक्त आया, चलो क्लास चालू है, बस सिर पे लेटेगा और क्लास सुनेगा। बट एक पुराना सीनियर भक्त का मतलब क्या है? पुराना इज नॉट सीनियर, माइंड यू। जो एडवांस किया भक्ति में वो सीनियर है। और वो भक्त को कैसा रहना चाहिए? चलो हेल्थ खराब है, ठीक है, वीडियो बंद करके आप लेटो। may have some health issues, not a problem. I'm not saying that it will not be possible, but if not, behave like a senior devotee. These are the things which one has to understand. Seniority doesn't come by power post. Seniority doesn't come by time. मैं 1995 में आ गया, 20 साल पहले मैं भक्ति में आ गया और आज ये भक्ति में आया है, ये नहीं चलेगा। Then लाभ, मुझे क्या लाभ? Then पूजा, अरे भाई मैं आया हूं, मेरे दंडवत करो, मेरा आशीर्वाद लो, मेरे गुणगान गाओ। और प्रतिष्ठा, नेम, फेम, रिकग्निशन, पोस्ट, पावर, these are कृपकर्स of bhakti and these are all officially mentioned in the shastra. तो आपको पता कैसे चलेगा आपके अंदर से ये सारे अवगुण चले गए हैं? कौन से 4 अवगुण? Anarthas coming from bad actions, raising from bad actions done in our earlier life. Pious activities done in the past, which is granting us a nice aristocratic lifestyle where we are involved in sense gratification, and जिसकी वजह से हमसे अपराध हो जाता है या हमारे अंदर अनर्थ बढ़ते हैं। तीसरा, of course, the 4 अपराध which I mentioned already, नाम अपराध, धाम अपराध, and all those things. And last but not the least, ये भक्ति के 6 अनवांटेड क्रीपर जो आपके अंदर आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ गया। मैं बहुत बड़ा मैं अच्छा लेक्चर देता हूं, मैं अच्छा गाना गाता हूं, ये भी आ जाएगा। These are things which we have seen for years together, we have seen. So how do we know that we are rid of all this? उसके लिए there are some symptoms, इससे पता चलता है। The symptoms are लय, विक्षेप, अर्थापट्टि, क्षय and rasavada. Now what are these? Laya, vikshep, arthapatti, kashya and rasavada. Let's understand that. We feel sleepy while chanting the Mahamantra. सुबह तो उठ तो गए 5 बजे 6 बजे उठ गए, बट महामंत्र जप करते वक्त झपकी आ रही है। This is the reason why, because you are not still cleared of your anarthas. Vikshepa. When we conduct worldly matters during hearing and glorifying etc., we call it as vikshepa. जब ऐसा क्लास चल रहा है और एक माता जी दूसरी माता जी को पूछ रही, अरे ये ड्रेस कहाँ से खरीदा आपने, बहुत अच्छा है। These are all unwanted things. Third, अर्थापट्टि. Even though we may lack लय and विक्षेप, हमारे अंदर लय और विक्षेप नहीं होगा, शायद हम सोते भी नहीं रहेंगे चैंटिंग करते वक्त, और हम
हमारे अंदर विक्षेप भी नहीं होगा, मतलब भौतिक चीजों के साथ, मटेरियल चीज में हम लोग ज्यादा नहीं डालते रहेंगे, तो उसका अंदर क्या मतलब हुआ? बट स्टिल वी डोंट फील लाइक हियरिंग कथा। बहुत जन बोलेंगे प्रभु जी मुझे कथा सुनने में बोर होता है, मैं एक बार चैंटिंग कर लूंगा, 64 राउंड्स भी कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, बिना सोए, बट मुझे कथा वथाओं में मत बिठाओ, बोर होता है, नींद आती है कथा में। Shaya. While doing bhakti, such as hearing, etc., we get negative feeling such as greed, pride, anger. This is called as Shaya. What does this mean? कई बार हम लोग आरती कर रहे हैं, आरती करते वक्त सोचना किसके बारे में है? भगवान के बारे में, और याद क्या आ रहा है? अरे कल उसने ऐसा बोला, मुझे दिखाता हूँ उसको, आज दिखाता हूँ। This is common, this is human tendency, but then these are all anarthas which are stopping you from concentrating your mind into the bhakti. Or when you're doing bhakti, sometimes when you're doing some aarti or something, you see somebody entering the room, oh इसने कल अभी आ गया, ये नाटक करेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, something coming in your mind, and that is diverting your focus on Lord. And then rasaswad. What is rasaswad? If we are unable to concentrate in hearing because our mind is dwelling on material pleasures and attachments. कर तो रहे हैं भक्ति, किसी भी तरह आईफोन 12 अभी लेना चाहिए, अभी आना चाहिए अपने पास, अच्छा आएगा, दिखेगा अच्छा, क्या सब भक्तों के सामने अच्छा वैल्यू रहेगा ना हमारा। तो ये सब है आपके, अभी भी रस गए नहीं है, जिंदगी के रस लेने की अभी भी इच्छा है आपके अंदर। And these are the reasons, or these are the things which you can see. If these things have gone, then you can say all your anartha nivritti has been done. तो कितने लोगों के हो चुके हैं अभी तक? हो गया हो तो मुझे ईमेल डाल देना, पोस्ट कर देना, व्हाट्सएप कर देना। नेक्स्ट इज निष्ठा। अबे रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम बाकी है, डोंट वरी। सो निष्ठा, इन दिस स्टेज फर्म भजन स्टार्ट्स, आपका भजन एकदम निष्ठा हो जाती है। एंड when we lacks in hearing and glorifying, we are not firm, otherwise we are very firm in our nishtha. निष्ठा में हम लोग एकदम strict, we strict adhere to the rules. When we become free from these 5 symptoms of anarthas which I mentioned earlier, अगर ये 5 अनर्थों से आप दूर हो गए, then you have gained nishtha stage. रुचि, when we relish the sweetness, अब तक sweetness आया नहीं है कथा का, भगवान के नाम का, सिर्फ भगवान के प्रसाद का sweetness ही आया है अभी तक, बाकी सब sweetness आने को वक्त लगता है। पर जिस दिन आपको उसका sweetness आने लगेगा, माधुर्यता आने लगेगा, उस वक्त आप समझ लीजिए आप रुचि में हो, रुचि स्टेट पे हो, आपको साधु संग अच्छा लगता है, उसके बाद हाँ ये बड़ा बात करता है, ये बहुत ज्यादा बात करते हैं, मेरा दिमाग आउट हो जाता है इसमें, ऐसा सब सोच आपके दिमाग में नहीं आता है, दैट मीन्स यू आर इन रुचि स्टेट। अभी भी आपको और थोड़े स्टेजेस पार करने हैं। व्हेन रुचि योर इंटरेस्ट बिकम्स एक्सट्रीमली इंटेंस, इट इज कॉल्ड एज आसक्ति। देन कम्स भाव। भाव स्टेज में nice things happen. How will you know that you have achieved a bhava stage? Rupa Goswami describes the stage very nicely. We will not be disturbed by anything. जैसे आप आज माला लिया और आपको फोन आ गया कि भाई फलाना फलाना उधर आज प्रॉफिट है, आज धंधे में लॉस हो गया, कुछ भी आया, you will not be disturbed. Not even of a second you can live without bhakti. ऐसा नहीं प्रभु जी आज सैटरडे नाइट है, बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गए, एक पिक्चर देख के आता हूँ। You will not get diverted into this. Your interest, nothing will interest you other than Krishna. Unshakable faith on the mercy of Krishna. अगर कुछ गलत भी हो गया आपके साथ, फिर भी आप खुश रहेंगे, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। इसका एक स्टोरी बताता हूँ आपको।
ये बात मानना, हजम करना बहुत मुश्किल है ना। कुछ गलत हो जाता, भगवान तेरा इतना भक्ति किया और तूने गड़बड़ा दिया मेरा काम। तो एक छोटा सा एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। एक बार एक व्यक्ति को खेत में अचानक से सुबह जाके देखा, एक लावारिस जंगली यंग कड़क घोड़ा मिल गया उसको। तो घोड़ा एकदम देख के एकदम खुश हो गया, अभी लावारिस है तो कोई है ही नहीं और उसके खेत में खड़ा था, तो ये पकड़ के लेके आया। तो जितने भी गांव वाले थे, अरे वाह तेरा तो वाह बढ़िया चांदी हो गया भाई, मस्त घोड़ा मिल गया फ्री में तुझे, मार्केट में क्या महंगा पड़ता है, फ्री में मिल गया तुझे, बहुत लकी है तू, तेरा भला हो गया। तो इसने बोला भला क्या बुरा क्या, सब प्रभु की इच्छा। ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद उसका बेटा उस घोड़े को लगाम लगाते हैं ना, ट्रेन करते हैं ना, ट्रेन कर रहा था। तो ट्रेन करने के चक्कर में उस घोड़े से गिर गया नीचे और उसका हाथ पैर टूट गया। सारे गांव वाले आ गए, हाय हाय क्या तेरे साथ बहुत बुरा हो गया यार, बच्चे का हाथ पैर टूट गया। इसने बोला अच्छा क्या बुरा क्या, सब प्रभु इच्छा। इतने में कुछ दिनों के बाद राजा ने युद्ध का ऐलान किया। तो युद्ध के लिए बोला गांव में जितने भी जवान हैं सब लोग आ जाओ। और लकीली इसका लड़का हाथ पैर टूटा था तो इसको घर पे पड़ा था, इसको लेके नहीं गए। तो बाकी सब जवान चले गए युद्ध में। तो वापस गांव वाले आते, अरे हाँ तेरा तो अच्छा हो गया, तेरा लड़का हाथ पैर टूट गया। तो वापस इसने बोला अच्छा क्या बुरा क्या, सब प्रभु की इच्छा। So we have to understand whatever happens with us, we have a backlog of lot of bad karmas. But then these karmas can be vanquished only and only by bhakti. And everything cannot be vanquished. थोड़ा बहुत आपको सहना भी पड़ेगा, आपके ही कर्म है, किसी और के कर्म तो आपके अकाउंट में आते नहीं, आपके ही कर्म है, आपको थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ेगा। धाम जाने की इच्छा होनी चाहिए, नाम जपने का रुचि होना चाहिए, कभी भी आप नाम भगवान का नाम लेने के लिए उत्साह होना चाहिए आपको, ना कि अरे आज हो लगे आज का 16 मारा टंगा दो बीड बैग को, कल सुबह तक मुंह नहीं देखूंगा इस बीड बैग का, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल भाव स्टेज एंड देन कम्स प्रेम स्टेज विच इज लाइक गोल्ड मोल्टन मिलियंस ऑफ टाइम्स। एंड प्रेम स्टेज में आपको ये 12 रसों में भगवान के साथ एक्सचेंज मिलता है। व्हाट आर द 12 रसस? 5 रसस एवरीवन नोस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस। इन रसों के थ्रू ही आप भगवान के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। बट व्हाट आर द अदर 7 रसस? एनीवन नोस? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हास्य, विभत्स्य, रौद्र, वीर्य, वीर्य, एंगर, करुणा, रौद्र, करुणा। दे आर हास्य रस, करुणा रस, रौद्र रस, वीर्य रस, भयंकर रस, विभत्स रस एंड अद्भुत रस। ये सब रस भगवान अपने ग्वाल बाल्स के साथ, अपने असुरों के साथ, जैसे रौद्र रस हुआ वो असुरों को दिखाया, वीर रस भीष्म पितामह के साथ वीर रस कर रहे थे, और जाम्बवन के साथ वीर रस कर रहे थे, महीनों तक लड़ रहे थे, क्यों? टाइम पास, वीर रस का स्वादन ले रहे थे। और भयंकर रस, एकदम डरावना रस, विभत्स, एज इफ ही इज शॉक्ड, स्पेल बाउंड, एंड अद्भुत रस, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, इस अद्भुत बिहेवियर करते हैं। सो दीज आर द वेरियस रसेस इन विच वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। Now you'll be wondering from where did we get this material from, coming from Shraddha to Prema. This is mentioned in the beginning from Prema and reaching up to Mahabhav is separately explained in Ujjwal Neelamani. मगर भक्ति रसामृत सिंधु में the lower step from Shraddha to Prema is explained. ये हमको भक्ति रसामृत सिंधु में मिलता है. So we have actually learned today some matter from Bhakti Rasamrit Sindhu. And from Ujjwal Neelamani, you come to know
प्रेम के क्या क्या स्टेजेस हैं, प्रेम के स्टेजेस हैं, प्रेम टू महाभाव के स्टेजेस में बता रहा हूं। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव एंड देन महाभाव। आई विल जस्ट मेंशन द इंग्लिश मीनिंग्स ऑफ इट, बट उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रेम स्टेज तक पहुंच जाओ और उसके बाद डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्नेह मीन्स अफेक्शन, मान मीन्स अडोरेंस, pranay means love, rag means attachment, and anurag means further attachment or full attachment. Then bhava, when the bodily symptoms are very distinct, anurag जब आपके bodily symptoms में दिखते हैं वो बन जाता है भाव, and ecstatic भाव becomes महाभाव, and गोपियां किस स्टेज पे हैं? महाभाव स्टेज पे हैं। So it is very difficult for anyone to reach Mahabhava stage other than gopis. So either you have two options: you become a gopi or become a Shuddha Bhakta and try sincere devotional service. That's it. Without trying to reach any stage, increase our sincerity, increase our love towards God, and do devotional service. That is what is required. See, the problem is, why I have to explain all this is, most devotees practice bhakti because in the core of their heart they see it as a means to attain some happiness or avoid distress. कम से कम भक्ति करने से कम से कम मेरा शरीर फिट हो, या मेरे धंधे में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, everything should go smooth. It is very rare to find someone who wants only Krishna's happiness. I'm trying to give the difference between we, one में से प्रभु जी मैं तो इतना एडवांस हूँ, प्रभु जी बहुत भक्ति में आगे चला गया हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो भी करता हूँ, वेरी नाइस, बट स्टिल we generally, even the most advanced devotee, tries to see some personal benefit. कुछ कम से कम घर में सब शांति रहे, प्रभु भगवान शांति रहेगा तो मैं भक्ति कर पाऊंगा। Whereas gopis, they are not interested. गोपी का जैसा सोच सिर्फ एक उत्तम अधिकारी के पास आ सकता है, और वो है, एग्जाम्पल इज प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, उनके ऊपर इतने सारे अत्याचार हुए, एक बार भी उन्होंने बोला नहीं भगवान मैं आपका इतना नाम ले रहा हूं, इतना भक्ति कर रहा हूं, देख मुझे पहाड़ के ऊपर से फेंक रहे हैं, सांपों से कटवा रहे हैं, आग में डाल रहे हैं। इनफैक्ट आचार्य से, when Prahlad Maharaj was thrown from the top of the mountain, he was holding his heart. It's not that he was afraid of death or anything of the sort, but he was holding the heart. Why? मुझे लगेगा ठीक है, मेरे अंदर जो भगवान है उनको तो कम से कम लगना नहीं चाहिए ना, उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। That stage of bhakti those people were. So, and the last we have to understand is in Shishtastakam, last verse. Anyone remembers the 8th verse? Yes, Priya Mataji, आपको याद है? Where is Priya Mataji है? Prabhuji, I know the meaning, not the verse. Meaning, I want the verse. Priya Mataji is not there. And anybody has tried to by heart the Shishtastakam till now? Tried? What are you waiting for Christmas? Don't worry, it's next month only. If all of you all are waiting for Christmas, Christmas is next month. Only 25 days are left for Christmas. If you all want to progress, we get serious. We're talking of high topics. सुनने में मजा आएगा, अच्छा लगा, अरे कुछ हेवी बात बोल दिया प्रभु जी ने आज, बट वो हेवी बात जिंदगी में उतारने के लिए है, सुनने के लिए नहीं। You're all senior students. I want you all to start by hearting the Shishtastakam. Very important.
आश्लेष्य व पादरत्नं पिनस्तु माम् अदरस्नं मर्मत्वं करोतु वा यथा तथा विविदन्तो लंपटो मत प्राणातस्त्वेव नापरः. The Lord clearly says, Chaitanya Mahaprabhu clearly says, भाई राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हार, तुम मुझे हमको रानी बना के रखो. ये गोपियों का भाव है. तुम आप हमको रानी बना के रखो या एक मेड सर्वेंट बना के रखो, आप हमको प्यार से आलिंगन करो या हमें लात मारो. In all cases, we are ready for it. We are not having any problem with it. As long as you are close with us, we are happy. I'm not going to the detail of the Shishtastakam verse, but this is the bhava of the gopis. So we have to understand how Prahlad Maharaj was. खुद के लिए उन्होंने कुछ मांगा नहीं भगवान से सिर्फ और सिर्फ प्यार किया उन्होंने. They just wanted Krishna to be happy. They wanted the Lord to be happy. They never did bhakti for their own happiness, and that what makes them a very big devotee. And what is the final definition of a Uttama Bhakta? We conclude our class today with this definition of Uttama Bhakta. Anya Abhilashita Shunyam Jnana Karmadi Anavratam Anukulene Krishna Anushilanam Bhaktir Uttamam. What does this mean? Anya Abhilashita Shunyam. कोई भी अन्य अभिलाषा नहीं होना चाहिए. और यह श्लोक में क्या कहा गया है? अभिलाषिता means plural. अभिलाषा नहीं बोला, अभिलाषित मीन्स नहीं प्रभु जी और कुछ इच्छा नहीं है, बस बच्चे का कुछ हो जाए तो अच्छा है, बस प्रभु जी और कुछ इच्छा नहीं है, बस शादी हो जाए तो अच्छा है, बच्चा हो जाए तो अच्छा है, घर हो जाए तो अच्छा है, आईफोन मिल जाए तो अच्छा है, ऑडी या लंबोर्गिनी मिल जाए तो अच्छा है. ये एक भी इच्छा नहीं होनी चाहिए. और बहुत सारी इच्छाएं तो लोगों के पास होती हैं, बट अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम. ये कर्म कांड वगैरह से आवृत नहीं होना चाहिए आपका भक्ति. अनुकूल है कृष्ण अनुशीलनम. जो कृष्ण को पसंद है वो कार्य होना चाहिए, जो कृष्ण को पसंद नहीं है वो कार्य नहीं होना चाहिए. भक्तिर उत्तमम, वो भक्ति उत्तम भक्ति है. बाकी सब भक्ति है बट उत्तम भक्ति नहीं है. सो नाउ वी हैव टू ट्राई टू गेट उत्तम भक्ति, नॉट जनरल भक्ति. Okay, with this we will stop our class today. We will continue from this next class. Now we have completed only 14 pages. We are total 25 pages. So most probably next class we should be able to complete this. Don't worry, और भी काफी चीजें noting करने के लिए है. So Deepali, you can close the recording. प्रभु जी, जो आपने अभी कर्म कांड का बोला वो क्या था? कर्म कांड आवृत मतलब ज्ञान कर्मादि अनावृत.